वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th की प्रश्नावली 10.5 प्रारंभ करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज को प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, जैसा कि आपका पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। अर्थात ये जो केंद्र पर बना हुआ कोण है, ये चाप है AB चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर कहीं पर भी पॉइंट बना दिया जाए और उसी चाप के द्वारा कोण बनाया जाए, तो ये जो कोण है एंगल APB एंगल AOB का आधा होता है। चाहे ऐसे कहें, चाहे हम कह दें कि AOB कोण APB का दूना होता है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण है और इसी चाप के द्वारा देखिए ये परिधि पर बना कोण है, तो AOB बराबर 2 गुणे APB। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण है और इसी चाप के द्वारा ये परिधि पर बना कोण है। यहाँ पर नहीं लागू हो रहा है ये नियम, इसलिए आप लोग इस पर मत ध्यान दें। केवल इन दोनों पर ये प्रॉपर्टी लागू हो रही है क्योंकि चाप हमारे समान होने चाहिए। चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। देखिए बच्चों, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। जैसे बच्चों देखो, ये PQ जीवा द्वारा ये वृत्त पूरा वृत्त 2 वृत्तखंडों में टूटा हुआ है। P और इस चाप के द्वारा जो भी वृत्तखंड बना ये लघु वृत्तखंड होगा और ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड होगा। इस वृत्तखंड के द्वारा देखिए यहाँ पर एक कोण ये बन रहा है PSQ और PRQ, तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए PRQ और PSQ ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि चाप PQ द्वारा बना हुआ कोण है। देखिए बच्चों, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये हमें पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त तभी बनेगा जब AC एक व्यास होगा। तो व्यास जो है केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो इसी चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण ABC है, तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। क्योंकि ये कोण इसका आधा हुआ, तो ये 180 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है, तो ये कोण 90 डिग्री का होना स्वाभाविक है। तो अतः वृत्तखंड अर्धवृत्तखंड में बना कोण समकोण होता है। अगला देखिए बच्चों, महत्वपूर्ण पॉइंट है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योगफल 180 डिग्री होता है। चाहे ये कहें, चाहे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। एक ऐसा चतुर्भुज देखिए ABCD, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हों। जैसे यहाँ पर AB देखिए वृत्त की परिधि पर है, B भी वृत्त की परिधि पर है, C भी परिधि पर है और D भी परिधि पर है। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में कोण A के सम्मुख कोण C हुआ और कोण B के सम्मुख कोण D हुआ, तो A और C का योगफल भी 180 होगा और कोण B और कोण D का भी योगफल 180 होगा। इसलिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, क्योंकि समपूरक कोण का मान ही होता है ऐसे 2 कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो। ये सभी डिफिनीशंस आपको याद होनी चाहिए। आइए एक्सरसाइज 10.5 का पहला प्रश्न देखते हैं। केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ABC इस प्रकार हैं कि कोण BOC 30 डिग्री,
कोण AOB 60 डिग्री। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D बिंदु है तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। यानी ADC ये कोण हमें ज्ञात करना है। ये कोण इस कोण का, इस पूरे कोण का आधा होगा, अर्थात वृत्त के केंद्र पर बना कोण का आधा वृत्त की परिधि पर बना कोण, नहीं सॉरी, वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। आइए क्वेश्चन का हल प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, ये प्रश्न दिया हुआ है और डायग्राम भी बना हुआ है जिसमें कोण AOB 60 डिग्री है, कोण AOB 60 डिग्री है और कोण BOC 30 डिग्री है। तो पहले हम कोण AOC निकालेंगे। कोण AOC हो जाएगा कोण AOB और BOC, कोण AOB प्लस कोण BOC। तो AOB हो गया 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री। लेकिन ज्यामिति का नियम क्या कहता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो परिधि पर बना कोण ये दिया हुआ है। अब यही हमसे पूछ रहा है कोण ADC का मान बताओ। तो कोण ADC यानी परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो कोण AOC तो इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और AOC का मान आ गया 90 डिग्री। तो 2 से हम 90 को कट करेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो कोण ADC बराबर आ गया 45 डिग्री। यही हमारा सलूशन हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यानी ये जो जीवा है ये वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघुचाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घचाप के किसी बिंदु पर भी आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। यानी लघुचाप ये बना नीचे वाला, यानी BD एक चाप है और जो जीवा से कनेक्ट हुआ ये एक लघुचाप हुआ और एक ऊपर दीर्घचाप हुआ। तो लघुचाप द्वारा बना कोण भी पूछ रहा है और दीर्घचाप द्वारा भी आंतरिक कोण पूछ रहा है। तो चूंकि OBD देखिए त्रिभुज OBD में क्या है, OB बराबर BD बराबर OD, OB बराबर BD बराबर DO। अतः देयरफॉर त्रिभुज OBD समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज होता है तो BOD और OBD और ODB सारे 60 डिग्री के होंगे। देयरफॉर कोण OBD बराबर कोण BOD बराबर कोण BDO बराबर 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब केंद्र पर बना कोण है तो परिधि पर बना कोण कितने डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। यानी दीर्घ चाप पर बना कोण, यानी दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी आंतरिक कोण। तो यहाँ पर लिख लो दीर्घ चाप पर आंतरिक कोण, आंतरिक कोण बराबर कोण
बी ए डी, और बी ए डी जो होगा केंद्र पर बने कोण का आधा होगा, क्योंकि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। बी ए डी बराबर बी हाफ ऑफ बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 60, तो 2 3 जा 6 0, तो ये हमारा 30 डिग्री आ गया एंगल बी ए डी। बी ए डी का मान आ गया। अब लघु चाप पर बना कोण कौन सा है? बी सी डी। अब देखिए बच्चों, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि चारों कोने यानी शीर्ष जो हैं परिधि पर हैं। यहाँ पे लिख लो, चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अतः देयरफॉर कोण बी सी डी प्लस कोण बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों सम्मुख कोण हैं, तो एंगल बी सी डी प्लस बी ए डी हमने निकाल लिया 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम बी सी डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150 डिग्री, यानी लघु वृत्तखंड पर बना कोण आ गया 150 डिग्री और दीर्घ वृत्तखंड पर बना कोण आ गया 30 डिग्री। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3, चित्र में पी क्यू आर बराबर 100 डिग्री, पी क्यू आर ये 100 डिग्री है, जहाँ पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। कोण ओ पी आर ज्ञात करो। ओ पी आर ये हमें ज्ञात करना है। देखिए, चाप पी आर द्वारा केंद्र पर बना कोण ये होगा। चाप पी आर द्वारा केंद्र पर बना कोण पी ओ आर है और परिधि पर बना कोण पी क्यू आर है। तो पहले पी ओ आर निकालो, ये बृहत्त कोण है। तो बृहत्त कोण पी ओ आर इज इक्वल टू 1 2 कोण पी क्यू आर, क्योंकि वृत्त की परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है केंद्र पर बना कोण। तो 2 इंटू 100 डिग्री, तो ये आ गया 200 डिग्री। तो ये हमारा 200 डिग्री का आ गया। अब 200 डिग्री आ गया तो न्यून कोण पी ओ आर निकालो। न्यून कोण पी ओ आर इज इक्वल टू, पूरा कोण होता है 360 डिग्री, सेंटर पर बना हुआ 360 में से हम 200 माइनस कर दिए, तो ये आ गया 160 डिग्री। तो ये हमारा 160 डिग्री हो गया। जब 160 डिग्री हो गया, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यहाँ पे लिखो, चूंकि OP बराबर OR वृत्त की त्रिज्याएं देयरफॉर एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP। ठीक है, इसलिए त्रिभुज
ओ पी आर में, ओ पी आर में त्रिभुज का गुण लगा दो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ओ पी आर में त्रिभुज के गुण से, त्रिभुज के गुण से एंगल ओ पी आर प्लस एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ओ पी आर निकालना है और ओ पी आर हमारा ओ आर पी के बराबर है, ओ आर पी के बराबर है। तो ओ आर पी के स्थान पे ओ पी आर हम लिख सकते हैं। पी ओ आर हमारा निकल गया है, पी ओ आर बराबर 160 डिग्री, ये 160 डिग्री आ गया, प्लस ये एंगल हो गया ओ पी आर, ये समीकरण 1 में दिया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 160 डिग्री, तो ये आ गया 20 डिग्री। तो एंगल ओ पी आर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय ये वाला 2 इज इक्वल टू 10 डिग्री, यानी ये कोण भी हमारा 10 डिग्री का हो जाएगा और इधर वाला भी कोण 10 डिग्री का हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। चित्र में ए बी सी, देखिए ए बी सी ये 69 डिग्री है और ए सी बी 31 डिग्री है, ये 31 डिग्री है। ए सी बी ये 31 डिग्री है। इतना कोण 31 डिग्री है। तो बी डी सी ज्ञात करो, बी डी और सी इसको हमें ज्ञात करना है, ये कोण। अब इसको कैसे ज्ञात करना है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये कोण हमको पता है 31 डिग्री, ये कोण पता है 69 डिग्री, तो ये कोण हम निकाल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज के गुण से। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी, कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी बराबर 180 डिग्री। ये दिया है ए बी सी 69 डिग्री, ये दिया है बी ए सी हमें निकालना है, ये 69 डिग्री दिया है और ए सी बी दिया है 31 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ए सी प्लस इन दोनों को ऐड कर दो, 9 और 1 10, 6 और 4 10, 100 डिग्री आ गया 180। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल बी ए सी हमारा 80 डिग्री आ गया। एक ही चाप द्वारा परिध पर बने कोण, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर लिख लो, चूंकि एंगल बी डी सी बराबर एंगल बी ए सी, यहाँ लिख लो एक ही चाप द्वारा, एक ही चाप बी सी द्वारा बने कोण। तो बी डी सी देयरफॉर बी डी सी बराबर
80 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, चित्र में एक वृत्त ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं वृत्त पर। ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि बी ई सी बराबर 130 डिग्री। बी ई सी ये 130 डिग्री है। ई सी डी ये 20 डिग्री है। तो बी ए सी ज्ञात कीजिए, यानी बी ए सी ये ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, ई सी डी में सी ई बी बहिष्कोण है। यहाँ लिख लो, त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में, सी डी ई में क्या है, सी ई बी बहिष्कोण है। कोण सी ई बी बहिष्कोण है, बहिष्कोण, ये बहिष्कोण है। और बहिष्कोण की प्रॉपर्टी होती है कि बहिष्कोण इंटरनल अपोजिट एंगल के बराबर होता है, यानी दिस एंगल और दिस एंगल का सम इसके बराबर होगा। देयरफॉर एंगल सी ई बी बराबर एंगल सी डी ई प्लस एंगल ई सी डी हमारा दिया है 130 डिग्री। ये 130 डिग्री हो गया। एंगल सी डी ई हमें निकालना है, सी डी ई, और ई सी डी हमें 20 डिग्री पता है। तो एंगल सी डी ई हमें निकालने के लिए 20 को इधर शिफ्ट कर दो। एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 130 माइनस 20। एंगल सी डी ई बराबर 110 डिग्री। तो 110 डिग्री सी डी ई आ गया। और देखिए, सी डी ई और सी ए बी ये आपस में बराबर होंगे, यानी बी ए सी और सी डी बी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एक ही चाप बी सी द्वारा बने कोण हैं। यहाँ लिखो, चूंकि कोण बी ए सी बराबर कोण सी डी ई लिखो, चाहे सी डी बी लिखो, सी डी बी, क्योंकि यही कोण हमारा शो करेगा। ये दोनों कोण एक ही हैं। यहाँ पे लिख लो, एक ही चाप द्वारा बने कोण, एक ही चाप BC द्वारा बने कोण, BC पर बने कोण। तो एंगल, देयरफॉर एंगल BAC बराबर एंगल CDB, और CDB की वैल्यू हमें पता है, CDB की वैल्यू पता है 110 डिग्री। ये हमारा इसका आंसर हो गया। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बिंदु E पर विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यदि DBC बराबर 70 डिग्री, DBC ये 70 डिग्री है,
और बी ए सी बराबर 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो बी सी डी ज्ञात कीजिए। यानी बी सी और डी ये कोण हमको कंप्लीट ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारा 30 डिग्री है, तो ये भी हमारा 30 डिग्री होगा। एंगल सी डी बी यहाँ पे लिख लो, एंगल सी डी बी बराबर एंगल सी ए बी, सी ए बी। क्यों? एक ही चाप द्वारा बने कोण, एक ही चाप सी बी पर बने कोण, सी बी पर बने कोण। तो एंगल सी डी बी, सी डी बी, तो सी ए बी हमारा आ गया है 30 डिग्री, तो ये आ गया 30 डिग्री। अब ये हमारा 30 डिग्री आ गया, तो अब त्रिभुज सी डी बी में, त्रिभुज सी डी बी में, सी डी बी में क्या ले लेंगे? त्रिभुज का गुण लगा दो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो एंगल सी डी बी प्लस एंगल डी सी बी प्लस एंगल डी बी सी बराबर 180 डिग्री। सी डी बी हमारा आ गया 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस डी सी बी। देखिए डी सी बी हमें निकालना है, तो ये अलग लिख लो, डी सी बी या बोलें चाहे बी सी डी बोलें, इसको हम बी सी डी लिख लें क्योंकि यही हमारा कैलकुलेशन में आना है, बी सी डी। और डी बी सी, डी बी सी ये 70 डिग्री हमें पता है, ये आ गया 180 डिग्री, और 70 प्लस 30 हो गया 100 डिग्री। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 100। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये हमारा एंगल हमारा आ गया 80 डिग्री, ये 80 डिग्री आ गया। अब इसका अगला पार्ट कह रहा है पुनः यदि ए बी बराबर बी सी, यानी ए बी और बी सी बराबर हो जाए, तो ए बी और बी सी बराबर हो जाएंगे तो ये कोण यानी बी ए सी और बी सी ए ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसको लिख लो, चूंकि ए बी बराबर बी सी, देयरफॉर ये दिया है, तो कोण सी ए बी, कोण सी ए बी बराबर कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे और बराबर 30 डिग्री हो जाएंगे। अब हमसे पूछ रहा है ई सी डी ज्ञात करो, ई सी डी यानी ई सी डी इस कोण की वैल्यू। तो एंगल ई सी डी बराबर एंगल, चित्र आप देखते रहिएगा, देयरफॉर एंगल ई सी डी बराबर, देखिए डी सी बी या बी सी डी, एंगल बी सी डी माइनस एंगल ए सी बी, ए सी बी हम निकाल चुके हैं, एंगल ए सी बी। तो बी सी डी हमारा आ गया है 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री आ जाएगा 50 डिग्री। तो हमें ये पता लग गया कोण ई सी डी कितना होगा। तो इस एपिसोड में केवल
6 प्रश्नों को हमने लगाया, शेष प्रश्न अगले सेशन में लगाएंगे।